केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जिससे हमें केमिस्ट्री को आगे समझने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। क्लियर? तो ये तो केमिस्ट्री वैसे 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है, और उसमें 9th क्लास के अंदर आप सभी ने भी एक टॉपिक पढ़ा होगा, केमिकल फॉर्मूलाज कि हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज एंड इट्स देयर केमिकल नेम। ओके, तो राइट, अभी मैं फर्स्ट ऑफ देम आपसे एक फॉर्मूला पुटअप करता हूँ, या मैं केमिकल नेम आपको देता हूँ और आप उसे लिखने की कोशिश करें। अगर आप लिख पाएंगे या अपने आप महसूस कर पाएंगे कि क्या आप उसे लिख पा रहे हैं, तो देखिए, जैसे एक है, आपको अगर मैं कहूँ सोडियम कार्ब, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो डेफिनेटली आप लोग सब बता दोगे कि सोडियम कार्बोनेट इज ए Na2CO3। क्लियर? बट नाउ अब मैं आपसे कहूँ कि आप एल्युमिनियम सल्फेट लिखें, तो मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला राइटिंग नहीं कर सकते हैं। तो हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, तो नाउ आज हम सीखेंगे यहाँ पर कि ये टॉपिक लिख लेता हूँ मैं, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड। देखिए, केमिकल फॉर्मूला के लिए हमें पहले क्या गिवन होगा, केमिकल नेम गिवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, एल्युमिनियम सल्फेट इज ए chemical name of any compound. Let's aluminium is a symbol of Al, and sulfate is also write as SO4 -2। क्लियर? एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है +3, और सल्फेट का वैलेंसी SO4 -2 होता है। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला राइटिंग के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये जो चार्ज है इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर आप लोगों को कहे तो आप डेफिनेटली इस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाओगे AlSO4। इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। राइट केमिकल फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए आपको पहले इसका चार्ज बैलेंस करना होगा। देयर इज ए 3 पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज ओनली -2 नेगेटिव चार्ज। सो आई बैलेंस दिस चार्ज, आई मल्टीप्लाई बाई 2। सो 3 × 2 ये हो गया +6। ओके, सेम एज दिस इट इज मल्टीप्लाई बाई 3। सो 3 × 2 इट इज चेंज इनटू -6। देयर इज ए चार्ज बैलेंस। ओके, चार्ज इज बैलेंस। सो 2 + 6 एंड -6। ओके, चार्ज यहाँ क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। अब हम इस Al+3 आयन का नंबर देखते हैं, नंबर कितना है 2, और इधर SO4 -2 का नंबर देखते हैं, वो कितना है 3। तो नाउ लेट्स इट्स 2:3। क्या आया, 2:3।
इट इज द रेशो ऑफ पॉजिटिव आयन एंड एन आयन, ठीक है, 2:3। तो Al का जो नंबर है वो है 2 और SO4 का जो नंबर है वो है 3। तो ये हो गया हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस। इट इज द राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। लेट्स अनदर एग्जांपल। इसको क्लियर कर देता हूं मैं, कॉपी कर सकते हो आप कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। अब मैं यहाँ एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ, वो है ले लेते हैं हम अमोनियम ऑक्जेलेट। ओके, अमोनियम ऑक्जेलेट। तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम ऑक्जेलेट? तो नाउ कंसीडर सेम एज दिस, ammonium ion is right as ammonia is right as NH4 plus, okay, and oxalate is also right as C2O4 -2। क्लियर? अब आप लोगों को लगेगा कि सर हमें इन आयनों का फॉर्मूला ही रिमेंबर नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको इन आयनों को किस तरह से लिया जाता है तो मैं अभी आपको लिखा दूंगा। ओके, तो अभी तो मैं आपको, अगर हमको अमोनियम का सिंबल पता है और ऑक्जेलेट का सिंबल पता है, तब हम अमोनियम ऑक्जेलेट का केमिकल फॉर्मूला किस तरह से डिजाइन होगा ये पता कर सकते हैं। तो अमोनियम का चार्ज देखिए +1 और ऑक्जेलेट का चार्ज देखिए -2। तो सबसे पहला क्या होता है, हम चार्ज को बैलेंस करें। तो डेफिनेटली चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इसको -2 बनाने के लिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो +1 and 2 ऑल्सो +2 हो गया, इधर -2 है, तो इसे चाहो तो आप इसके चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कर लो, और एक को मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब वाली बात भी नहीं है। अब इनका रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो 2:1। चार्ज बैलेंस होने के बाद जो ये आगे का जो नंबर होता है, यही इनका रेशो में कंसीडर किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ अब हम ये किसका है, ये पॉजिटिव आयन का है, और ये किसका नंबर है, ये नेगेटिव आयन का है। सो फॉर्मूला इज NH4 का होल ट्वाइस एंड ऑक्जेलेट के लिए C2O4। तो ये केमिकल फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया अमोनियम ऑक्जेलेट का। ठीक है, जैसे एक और हम एग्जांपल यहाँ पुट करते हैं। ये एग्जांपल हो गया आपके एग्जांपल 2। ऐसे एक फॉर्मूला और हम ले लेते हैं यहाँ, क्योंकि आपके केमिस्ट्री में सबसे पहले आप टॉपिक जो पढ़ोगे उसमें राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड, फिर उसके बाद आप उसके मॉलिक्यूलर मास को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन आज के टॉपिक के अंदर हम कि केमिकल फॉर्मूला किस तरह से डिजाइन होता है कंपाउंड का, यही सीखेंगे। तो एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं यहाँ। वो है फेरस ऑक्साइड। ओके, अब फेरस ऑक्साइड और एक होता है इधर, उसको मैं नीचे ले लेता हूँ। ये एग्जांपल आपका 3rd हो गया, और एक एग्जांपल मैं इसी तरह का ले लेता हूँ, फेरस और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड किस तरह से
इनके फॉर्मूले राइट किए जाते हैं, वो देखते हैं। फेरस के लिए और फेरिक के लिए जब किसी वर्ड में इक सफिक्स कंसीडर हो तब उसका को हायर वैलेंसी में कंसीडर करते हैं, और जब अस हो तो उसे लोअर वैलेंसी में। आप देखे होंगे आयरन का जो फेरस है आयरन के लिए, तो आयरन के लिए यहाँ फेरिक भी आयरन के लिए। अब यहाँ इक लिए यूज हुआ है तो इक के लिए इसको हायर वैलेंसी में लेते हैं 3 में, और यहाँ अस कंसीडर हुआ है तो इसको लेते हैं लोअर वैलेंसी में, जो कि कितना है +2 है। ऑक्साइड हमेशा ही आपको पता होना चाहिए कि -2 में होता है, तो यहाँ भी ऑक्साइड को हम क्या लेंगे, -2 में लेंगे। अब इनका चार्ज बैलेंस करते हैं, तो यहाँ ऑलरेडी चार्ज बैलेंस है, तो यहाँ चार्ज को बैलेंस करने की हमें नीड नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, अब इनको सीधे ही इनका नंबर देखता हूँ, तो यहाँ कुछ कोफिशिएंट नहीं है और यहाँ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है। सो इसको कंसिडर करते हैं 1 एंड इसको करते हैं ऑल्सो 1। रेशियो क्या आया, 1:1। सो फॉर्मूला क्या हुआ, FeO। अगर आप यहाँ 1 यूज करते हो तो कीजिए, और अदरवाइज यहाँ यूज करने का कोई विशेष यूज तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं, यहाँ देखिए यहाँ तो चार्ज बैलेंस था बट यहाँ चार्ज बैलेंस नहीं है। सो हम पहले चार्ज बैलेंस करेंगे, तो इसके जो कोफिशिएंट है चार्ज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या हो गया 3 × 2 यानी 6 + 6 हो गया, और इधर भी क्या हो गया 2 × 3। तो अब देखिए यहाँ भी +6 हो गया और यहाँ -6, यानी नाउ चार्ज इज बैलेंस। अब चार्ज जब बैलेंस होता है तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे करेंगे इनका रेशियो लेंगे 2:3। सो फॉर्मूला इज Fe2O3, ठीक है। तो ये फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ, FeO, एंड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हुआ, Fe2O3। क्लियर। तो फॉर्मूला कैसे राइट किया जाता है ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पलों के थ्रू बताया है, लेकिन आपको जो फॉर्मूला डिजाइन करने के लिए जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी, आपको ऑक्साइड का पता होना चाहिए, आपको फेरिक का पता होना चाहिए। अब मैंने यूज किया था ऑक्जेलेट, तो ऑक्जेलेट को किस तरह से लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही मैंने अभी आपको यहाँ यूज किया था सल्फेट, तो उसे SO4 लिखा था। तो मैं आपको फॉर्मूला किसी का भी आप फॉर्मूला राइटिंग कर सकते हैं इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ एनायन। सो मैं आपको अब एनायन का फॉर्मूला पहले सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि यहाँ एनायंस के केमिकल नेम क्या है। नेम ऑफ, पहले फॉर्मूला ऑफ एनायन लिख लेता हूँ मैं पहले। एनायन रेडिकल, इसको बोलते हैं रेडिकल, एनायन रेडिकल्स एंड इट्स केमिकल नेम, इट्स नेम। सो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, देखो SO4 -2, जिसका नेम मैंने लिखा था सल्फेट, ओके। फिर ऐसे ही NO3-, जिसका नाम लिखते हैं हम नाइट्रेट, ठीक। सेम एज दिस PO4 -3, इसको लिखते हैं फास्फेट। सेम ऐसे ही एक होता है SO3-2 सल्फाइट, और एक होता है S-2 जिसको बोलते हैं सल्फाइड।
सेम ऐसे O-2 को मैंने क्या बोला था, ऑक्साइड। देखिए O2-2 होता है तो इसको बोला जाता है परऑक्साइड। और O2- होता है ओनली, इसको बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड सेम एज दिस, ऐसे ही होता है आपके NO3 ले लिया हमने, NO2-, इसको बोला जाता है नाइट्राइट। नाइट्राइट ओके। आप इसमें कॉपी कीजिए, फिर कॉपी इनको जब कॉपी कर लेंगे तो हम आगे भी अपने इसको देखिए स्टूडेंट्स। अभी मेरे यहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट चली गई है, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद ये वीडियो बनाता हूँ।